अब देखिए, तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस प्रतिरोधों के संयोजन और संयोजन का यहाँ मीनिंग बता दिए, और कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर वांछित हम लोग विद्युत धारा, आवश्यकता अनुसार विद्युत धारा अगर चाहते हैं, तो उस विद्युत धारा, वांछित धारा को प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, जो उपलब्ध मान है विद्युत प्रतिरोध का, उससे भिन्न मान की आवश्यकता होती है। और इस भिन्न मान को कैसे प्राप्त करते हैं, तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़कर, परस्पर जोड़ करके, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का संयोजन। तो अब रहा बात, यहाँ मुख्य बात ये हो गई कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो जोड़ने की क्या विधि है, तो जोड़ने की दो मुख्य विधि है, संयोजित करने की दो मुख्य विधि है, जिसको हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के नाम से जानते हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पर सबसे पहला ये क्लियर कर लिए कि हम लोग को संयोजन क्यों किया जाता है और संयोजन किसे कहते हैं। तो पहले क्यों किया जा रहा है, तो हम लोग को जो उपलब्ध मान है प्रतिरोध का, उस उपलब्ध मान पर जो विद्युत धारा हम लोग चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रतिरोध को संयोजित करके, जोड़ करके, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम लोग वांछित विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए जो संयोजित हम लोग दो या दो से अधिक प्रतिरोध को किए, उसको हम लोगों के पास दो विधि है। पहला हम लोग कह रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन पहले ध्यान। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इट में श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन हो गया, या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो पहली बात कि इसमें हम लोग को किस तरह से इसको जोड़ते हैं, चित्र से हम लोग दिखाए, सर्किट से दिखाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को दिखाना होगा कि रेसिस्टेंस का यह सिंबल है, कांस्टेंट रेसिस्टेंस का। हम लोग इसको मान लेते हैं R1, क्योंकि दो या दो से अधिक को जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं सपोज दैट T। इसका एक छोर यहाँ A हो गया और दूसरा एंड कौन सा B। फिर दूसरा प्रतिरोध हम लोग जोड़ते हैं, यह हो गया, फिर इसका एक फिर एंड हम लोग को B और दूसरा हो गया C। और इस प्रतिरोध को हम लोग कितना लेते हैं, R2। उसके बाद हम लोग फिर तीसरा यहाँ पर लेते हैं R3 और इसका हम लोग को D हो गया। ठीक है। अब देखो, अगर चाहे तो इस तरह से हम लोग अन्य रेसिस्टेंस को भी यहाँ जोड़ सकते हैं, n मान तक का हम लोग जोड़ सकते हैं। और इस सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिर हम लोग इससे विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इसको परिपथ में लाने के, परिपथ तब हम लोग को कंप्लीट होगा जब हम लोग को प्रतिरोध के साथ साथ इसमें हम लोग को सेल और की भी हम लोग लगाएंगे, तो पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखो, यहाँ सेल से विद्युत धारा पॉजिटिव टू यूनिट, यहाँ से धारा I प्रवाहित होती है। अब हम लोगों को यहाँ पर इसका पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं, इस पॉइंट का कितना VA, इसका पोटेंशियल हम लोग कितना VB, इसका VC और इसका कितना हो गया VD। और इस पूरे सिस्टम की बात करें तो इस पूरे सिस्टम में एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट हम लोग को D है, और इस A और D के बीच सभी हम लोग को प्रतिरोध रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रतिरोध के मान को देखना चाहते हैं कि इन सब को जोड़ने पर प्रतिरोध का मान कितना प्राप्त हुआ है। उसको हम लोग कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो हम लोग जो यहाँ पर तीन अभी दिखाए हैं, तीन से अधिक भी जोड़ सकते हैं। तो हम लोग जो इस प्रकार का इसमें कॉम्बिनेशन किए, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो इसकी विशेषता को देख लो, क्या विशेषता हुई। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, पहला रेसिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे रेसिस्टेंस के पहले एंड से, फिर दूसरा का दूसरा एंड तीसरे के पहले एंड से, इस क्रम में सभी रेसिस्टेंस जुड़ा होगा। तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। मतलब एक का दूसरा छोर दूसरे के पहले से, फिर दूसरा का दूसरा तीसरे के पहले से, इस क्रम में अन्य सभी रेसिस्टेंस जुड़ा होगा हम लोग को श्रेणी क्रम संयोजन में, जो हम लोग को यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम लोग अभी जो इसमें काम किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ कह सकते हैं चित्र में। फिर जो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग किए हैं, चित्र में दिखाए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले तो हम लोग विशेषता श्रेणी क्रम का लिख लें। तो विशेषता में हम लोग को क्या हो गया, सबसे पहला कि इसका एक छोर दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, इस क्रम में सब जुड़ा होगा। उसके बाद तुम यहाँ देख रहे हो कि इससे विद्युत धारा कितना आ रही है,
आई, जब आई विद्युत धारा आ रही तो यहाँ जब आएगी तो देख लो कि जो विद्युत धारा इससे प्रवाहित होगा वही विद्युत धारा इससे भी, वही विद्युत धारा इससे भी, वही सब विद्युत धारा, सब प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? समान होगा या भिन्न होगा? समान होगा। तो पहली बात हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इस कम्बिनेशन में, इसमें हम लोग को प्रत्येक रेसिस्टेंस से प्रवाहित धारा क्या होगा? समान। धारा इसमें सारी जो है समान होंगे या एक ही होंगे, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। अब रही बात, फिर हम लोग यहाँ पर बात करें दूसरा हम लोग पॉइंट। अब देखो इसमें हम लोग को पहला जो रेसिस्टेंस है उसके इंड्स के बीच कितना हम लोगों को हो जाएगा अभिभव, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसके VA माइनस, इसके बीच का VB माइनस, इसके बीच का VC माइनस VD। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें प्रत्येक रेसिस्टेंस के इंड्स के बीच जो विभवांतर है PD है वो क्या है? भिन्न भिन्न है। मतलब हम लोग कह सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेसिस्टेंस के इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? PD क्या है? भिन्न है। देख रहे हो? अब बात यहाँ पर प्रत्येक कॉम्बिनेशन हम लोग ये भी देख लिए। अब रही बात फिर कि हम लोग अब इसको जोड़े हैं तो कुछ हम लोग को पर्पस है। पर्पस क्या है कि हम लोग जो धारा परिपथ में प्राप्त करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रेसिस्टेंस लाना। तो रेसिस्टेंस लाना है तो इन सब को जोड़ने पर कितना रेसिस्टेंस आया, बढ़ गया मान की घट गया, क्या हुआ, ये हम लोग को कैलकुलेशन से पता चलेगा। तो जो कुल मान प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? समतुल्य प्रतिरोध। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में समतुल्य प्रतिरोध या इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए व्यंजक। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं RS से। S मतलब क्या हो गया? सीरीज। इक्विवेलेंट तो सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए सूत्र या व्यंजक या हम लोग कह सकते हैं फॉर्मूला। ये हम लोग याद कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके लिए हम लोग सिस्टम सजाए हैं। तो सिस्टम में हम लोग क्या किए हैं देख लो कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं R1 R2 R3 सोन भी कह सकते हो। प्रतिरोध चित्रानुसार हम लोग कह सकते हैं चित्रानुसार क्या है? श्रेणी क्रम संयोजित है। देख लो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक जितना भी रेसिस्टेंस है सबसे प्रवाहित होने वाली धारा हम लोग को कितनी है? तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं रेसिस्टेंसेस से प्रवाहित धारा हम लोग को कितना हो गया? प्रवाहित धारा कितना है? I। ठीक है। अब इसमें हम लोग जो रिलेटेड पॉइंट है प्रतिरोधों के हम लोग को यहाँ कह सकते हैं रेसिस्टेंसेस के इंड्स के पॉइंट, इंड्स छोरों के पॉइंट A B C D सोन भी कह सकते हैं के विभव क्रमशः हम लोग कह सकते हैं VA VB VC VD। इतना हो गया। अब देखो ध्यान दो, हम लोग जिसके लिए काम कर रहे हैं वो हम लोग को क्या है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पर अब सबसे पहले लेते हैं 4R1 रेसिस्टेंस। इस R1 रेसिस्टेंस के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो R1 के लिए यहाँ पर हम लोग फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग अगर करें तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा? IR1। देखो ओम का नियम क्या कह रहा है?
कि हम लोग को किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एक इंच पहला रेसिस्टेंस का ए और दूसरा बी है, तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस वो VA माइनस VB होगा और ये IR के बराबर होगा। इट मीन्स इससे प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के। तो हम लोग को ये IR1 हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान ले, या हम लोग लिख सकते हैं ये कहाँ से आया हम लोग को, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से हम लोग को आया। अब देखो फिर हम लोग इसी तरह से 4 हम लोग लेते हैं किसके लिए, R2 रेसिस्टेंस। R2 रेसिस्टेंस के लिए हम लोग अगर लेते हैं तो फिर हो जाएगा VB माइनस VC बराबर क्या हो जाएगा IR2, इसको हम लोग सेकंड मान लें। फिर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं 4R3 रेसिस्टेंस के लिए, तो R3 रेसिस्टेंस के लिए हम लोग अगर फिर लेते हैं तो यह VC माइनस VD बराबर हम लोग को कितना हो गया IR3, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। अब देखो हम लोग को यहाँ पर जो इस साइड हम लोग देख रहे हैं यह विभव है, तो हम लोग को टोटल मान निकालना है। तो टोटल मान के लिए हम लोग को टोटल विभव पर कंसीडर करना होगा। तो टोटल में हम लोग को एक पॉइंट कहाँ पर, ए पर, और दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, डी पर। तो टोटल विभव के लिए जितना विभव है सबको जोड़ना होगा और सीधे जोड़ेंगे, अलजेब्रिक सम निकालेंगे, क्योंकि विभव क्या है, अदिश या सदिश, अदिश है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो LHS वाला मान हो जाएगा VA माइनस VB, देखो ध्यान से। और इधर फिर हो गया VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD बराबर पहला वाला क्या है IR1 प्लस उसके बाद IR2 प्लस कितना हो गया IR3। अब देखो यहाँ पर VB VB VC VC कैंसिल, और उसके बाद हम लोगों को VA माइनस VD बराबर हो गया, इसमें I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस कितना हो गया R3, इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखो I हम लोग को मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में, तो VA माइनस VB बटे कितना हो जाएगा I, और बराबर हो गया तुमको R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देख लो ओम के नियम से VA माइनस VB लिखे हैं, VD हो जाएगा यहाँ VD, मतलब हो गया VA माइनस VD का मतलब हो गया पूरे सिस्टम के एक पॉइंट A पर है दूसरा D पर है, तो इस दोनों के बीच विभवांतर। तो ओम के नियम से ये तो सबको देख रहे हो ना कि ओम का नियम V बराबर IR होता है, तो इट मीन्स R बराबर V बटे कितना हो जाएगा I। तो यहाँ पर देखो कुल V बटे कुल I है, तो इसका मतलब कुल R हो जाएगा, और कुल R को ही समतुल्य R कहते हैं और इसको RS से दिखाते हैं। तो यह हो गया R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। यहाँ पर हम लोग को ये फार्मूला हो गया। अगर अन्य प्रतिरोध भी रहता तो ऐसे ही यह जुड़ता आगे। तो हम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेसिस्टेंस का मान है, इट मीन्स जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान है वो सभी के सीधे जोड़ के बराबर होगा। तो आप बता सकते हो इसमें कि अगर सीधे जोड़ के बराबर होगा तो इसका मतलब जो समतुल्य प्रतिरोध है वो इसमें से किसी भी प्रतिरोध के मान से बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कोई भी सीधे जोड़ेंगे तो बड़ा ही ना होगा। इसका मतलब प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में।